ओम शांति। आज हम 9वें अध्याय के बारे में जानेंगे जो कि परम गुप्त ज्ञान है। और श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जो ज्ञान तुझे सुनाता हूँ वह सब विद्याओं का राजा है और सबसे अधिक गुप्त रखने के योग्य अत्यंत पवित्र है। जो ऐसे ज्ञान को नहीं जानते सो प्राणी मुझको प्राप्त नहीं होते और मरणशील संसार में जन्म लेते हैं। भावार्थ, जब तक हमें आत्मिक ज्ञान नहीं मिलता तब तक सुख, शांति और पवित्रता की अनुभूति नहीं हो सकती। और जब तक ये ज्ञान नहीं है, जब तक सेल्फ का परिचय नहीं है, तब तक परमात्मा का परिचय नहीं होगा। अगर उसका परिचय नहीं होगा तो उसे प्राप्त कैसे करेंगे। आगे कहा, सब प्राणी मुझ में स्थित हैं पर मैं उनमें स्थित नहीं हूं। मीन्स परमात्मा की शक्ति तीनों लोकों में व्याप्त है। उनकी शक्ति से ये सृष्टि में कार्य हो रहा है, पर परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। पर यहाँ ये समझना है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि उसकी शक्ति तीनों लोकों में है। उनकी शक्ति से ये सृष्टि रूपी कार्य चल रहा है। आगे कहा, प्रलय काल में संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और उनको मैं कल्प के आदि में फिर छोड़ देता हूँ। यहाँ ये समझना है कि कल्प के अंत में सभी आत्माएं अपने घर परम धाम में वास करती हैं, वहाँ चली जाती हैं ज्योति बिंदु रूप में, पर परमात्मा में लीन नहीं होती। और परमात्मा सृष्टि के आदि में हमारे लिए बहुत सुंदर स्वर्ग की रचना इस धरती पर करते हैं और हमें वहां छोड़ देते हैं। आगे कहा गया, मैं ही अध्यक्ष हूं, मेरी इस अध्यक्षता से ही प्रकृति चराचर प्राणी मात्र को बनाती है। इसी कारण इस संसार का परिवर्तन होता रहता है। यहाँ परमात्मा बता रहे हैं कि मैं ही सृष्टि रूपी नाटक का डायरेक्टर, क्रिएटर, मेन एक्टर हूं और परमात्मा की ही शक्ति से ये प्रकृति में कार्य हो रहा है। आगे कहा, मूढ़ मनुष्य मेरे सर्वभूत महेश्वर परम धाम को नहीं जानते हैं, इसी से जो मैंने यह मनुष्य रूप धारण कर रखा है उसकी अवज्ञा करते हैं। मीन्स परमात्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देता, उसके लिए तीसरा नेत्र चाहिए। और जब परमात्मा एक तन का आधार लेकर इस सृष्टि में ज्ञान सुनाते हैं और भाग्य बांटते हैं तो लोग उन्हें पहचानते नहीं, उनकी अवज्ञा करते हैं। इसीलिए कहा जाता है, जब भगवान भाग्य बांट रहे थे तब तुम कहाँ थे। आगे कहा, सभी का पालन हित करने वाला, उत्पत्ति, प्रलय कारक, अविनाशी बीज रूप मैं ही हूं। परमात्मा कहते हैं कि सृष्टि का बीज रूप मैं हूं जो परम धाम में निवास करते हैं। और आगे कहते हैं, अपने पुण्यशील होने पर मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं। मीन्स परमात्मा हमें दैवी दुनिया में छोड़ के जाते हैं जिसे सतयुग कहा जाता है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम होती है त्रेता की ओर, त्रेता से द्वापर की ओर, जो है विकारों की दुनिया, जहां देवता अपनी दिव्यता को छोड़ देते हैं और मनुष्य की दुनिया में प्रवेश करते हैं। मीन्स उनमें ये 5 विकार प्रवेश हो जाते हैं, क्योंकि सतयुगी दुनिया सदा देने वाली, जहाँ सोने के महल थे। और फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती गई और फिर हम आए त्रेता युग, जिसे सिल्वर एज कहा गया। इस दैवी दुनिया से हमने प्रवेश किया मनुष्यों की दुनिया में, जिसे द्वापर युग कहा गया, जहाँ 2 पुर हुए, भक्ति स्टार्ट हुई। और लास्ट है कलयुग, जिसे आयरन एज, कलह कलेश की दुनिया, जहाँ आत्माएं विकारों से ग्रसित हो गई। और ऐसे समय में परमात्मा आकर फिर से हमें उस स्वर्णिम दुनिया की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि ये सृष्टि परिवर्तन का समय है। ओम शांति।